दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारे भारत देश के वीर सपूत सीडीएस विपिन रावत जी जाते जाते पाकिस्तान की धज्जी उड़ा करके गए और उनके नाम का कितना खौफ था पाकिस्तान के ऊपर में कि उनके एक स्टेटमेंट से पूरा का पूरा पाकिस्तान थर्रा जाता था और छोटे मोटे जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वो तो कांपने लगते थे। इमरान खान को मुंह छुपाते नहीं बनता था और बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन वो कभी भूलते नहीं हैं। हालांकि 1971 में हमने उनको धूल चटा दी थी। आइए देखते हैं। खबर साहब, गैलप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। यह इदारा बैनुल-अक़वामी सर्वे करता है। गैलप ने 2015 में एक इंटरनेशनल सर्वे किया। सर्वे का मौजू था किस किस मुल्क के कितने कितने फीसद लोग अपने वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यह सर्वे दुनिया के 64 बड़े मुल्कों में किया गया। रिपोर्ट 29 मार्च को सामने आई। सर्वे में इंकशाफ हुआ मराकश और फीजी के 94% लोग अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान और वियतनाम दूसरे नंबर पर आए। इन दोनों मुल्कों के 89% लोग मादरे वतन पर कुर्बान होने के लिए तैयार थे। बांग्लादेश तीसरे, इंडिया 7वें, चीन 11वें, अमेरिका 28वें और बरतानिया 38वें नंबर पर था। मेरा ख्याल यह सर्वे शायद इंडिया के आर्मी चीफ की नजर से नहीं गुजरा, वरना ये 12 जनवरी को इस किस्म के दावे ना करते। If we have to really confront the Pakistanis and a task is given to us and the country gives us a task, we are not going to say that oh we can't cross the border because he's got nuclear weapons. We will have to cross the border. आतंकवादी तो एक डिस्पोजेबल कमोडिटी है पाकिस्तान के पास। आप जितने मारते रहिए उतना वो बेहतर है, लेकिन जब तक वो दर्द उसकी फौज के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक उसका पेन इज नॉट फेल्ड बाय हिज फोर्सेस कि भाई यू आर सपोर्टिंग इन्फिल्ट्रेशन, यू विल ऑल्सो बिकम अ विक्टिम ऑफ आवर एक्शंस। तो इसके तहत जो हमने कार्रवाई करी है, हमने जो सीज फायर वायलेशन किए हैं, बढ़ोतरी सीज फायर वायलेशन में इसलिए हुई है कि जो पाकिस्तानी पोस्ट जो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, हमारा मकसद ये रहा है कि उन पाकिस्तानी पोस्ट को बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो जो पोस्ट हैं वहां से सपोर्ट न मिल सके। इंडियन आर्मी चीफ शायद ये भूल गए थे कि पाकिस्तान के लोग बेशुमार इख्तलाफात का शिकार हैं। ये नस्लों, जुबानों और फिरकों में बटे हुए लोग हैं, लेकिन इंडिया वो वाहिद नुक्ता है जिस पर पूरी कौम एक है। इस इशू पर कौम में कोई इख्तलाफ नहीं। हम तो एक ऐसी कौम हैं जो इंडिया के साथ मैच भी जंग की तरह खेलते हैं। इंडिया के इशू पर पूरी कौम फौज बन जाती है। We believe that Chief of Army Staff is a very responsible appointment, and 4-star generals are ranked with age-long experience and maturity. Such irresponsible statements are unbecoming from person of a very responsible stature, and we take it that way. It's their choice. Should they wish to test our resolve, they may try and see it for themselves. We have a credible nuclear capability exclusively meant for threats from the east, but we believe it is a weapon of deterrence and not a choice. चुनाचे मेरा मशवरा है, इंडिया कभी पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट छेड़छाड़ की गलती ना करे, क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया के साथ जंग में अपना हर हथियार इस्तेमाल कर जाएंगे, ख्वाह वो एटम बम ही क्यों ना हो। इंडिया ने आज भी एलओसी पर अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तान के 4 जवान शहीद हो गए। इंडिया ने एक साल में 1900 मरतबा एलओसी और वर्किंग बाउंड्री की खिलाफवर्जी की। इंडिया चाहता क्या है? क्या यह पाकिस्तान के साथ जौहरी जंग चाहता है? यह हमारा आज का इशू होगा। जनरल कादियान, मैं सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। यह फरमाइएगा सर, ये इंडिया चाहता क्या है बेसिकली? देखिए, इससे पहले कि हम आज का जो मौजू आपका आर्मी चीफ की आपने मेरे को वीडियो भी भेजी है, उस पर जिद्दोजहद शुरू हो जाए, उस पर बहस शुरू हो जाए, मैं एक अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, हम अपना काम करके रिटायर्ड लाइफ डलवान पर हैं। अगर अगले 60, 70, 80 साल में अगर आप अपनी नजर डालें, आप और हम नहीं रहेंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगे, ना आपको ना शायद हमको, कि दुनिया इतनी आगे बढ़ गई और हम अपने छोटे मोटे मुद्दों में लगे रहे और हम पीछे के पीछे रह गए। अभी आपका सवाल कि इंडिया चाहता क्या है, ये सवाल मैं समझता हूं पाकिस्तान पर ज्यादा लागू होता है कि पाकिस्तान चाहता क्या है। इंडिया अमन से रहना चाहता है। हम तो चाहते हैं कि हम दोनों
एक ही धरती पर पैदा हुए हैं, एक जैसे कपड़े पहनते हैं, खाना एक जैसा खाते हैं, तकरीबन थोड़ा बहुत तो फर्क होता है, लैंग्वेज वही बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके टेलीविजन पर हिस्सा भी ले सकता हूं। हम तो ये चाहते हैं मन से रहें, जैसे दुनिया प्रोग्रेस करे हम भी प्रोग्रेस करें, आप भी। तो इकोनॉमिक इशू ये है कि जब आपने सवाल एक पूरे सिटिंग जवाब आर्मी दे- चीफ बैठ के मीडिया के सामने बैठ के ये वो तस्लीम करेगा कि हम सीज फायर की वायलेशन करते रहे हैं, और साथ वो ये कहेगा कि हम अगर पाकिस्तान चले जाएं तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम इस्तेमाल नहीं करेगा। जब आप इस तरह बराह रास्त धमकी देंगे तो पाकिस्तान की तरफ से आपको फूल तो नहीं भेजे जाएंगे फिर? अगर आप आर्मी चीफ की स्टेटमेंट देखें, उन्होंने अपने जो वीडियो का पहला ऐसा जब आप बॉम्ब की बात कर रहे हो, 3 बार इफ शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर हमको पाकिस्तानी आर्मी से कन्फ्रंट करना पड़ा, अगर हमको टास्क मिली, अगर देश ने हमको ये टास्क दी, तो हम ये कह के नहीं बैठ सकते कि उनके पास न्यूक्लियर बम हम नहीं जाएंगे। कोई भी चीफ ये कहेगा। ये तो उन्होंने शायद किसी सवाल के जवाब में बोला होगा। आपके तो डिफेंस मिनिस्टर साहब भी बार बार ये कहते रहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर है, हिंदुस्तान को याद रखना चाहिए। देखिए, न्यूक्लियर पावर कोई खिलौना नहीं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो ये एक किस्म का नेशनल जिहाद होगा। आपके मुल्क से हिंदुस्तान तो 4 गुना से ज्यादा साइज में है, 6 गुना से ज्यादा पॉपुलेशन है। आप 15, 20, 25 करोड़ मार दोगे, लेकिन उसके नतायज क्या होंगे वो शायद आपको अंदाजा नहीं है, आप सोचना नहीं चाहते। भारत हाथ पे हाथ धर के तो बैठेगा नहीं। हमारे पास तो ये देखिए जनरल साहब, ये धमकी हमारी तरफ से नहीं है, ये धमकी इंडिया की तरफ से है। जब आपका आर्मी चीफ बैठ के कहेगा तो उसके बाद क्या होगा सर? फिर तो ये सीधी सीधी जंग है ना, आप जंग करना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ। उसने धमकी नहीं दी है, उसने एक सिनेरियो पेंट किया है कि अगर उनको टास्क क्यों मिलेगी उनको कि पाकिस्तान पर हमला करो, अगर पाकिस्तान अमन से रहेगा, अगर बार बार आप जिहादी भेजते जाएंगे, अगर बार बार, एक मिनट, अगर बार बार हमारे सिपाही मारे जाएंगे, आपके साथ बात करें, से ही फरमाइए कि सब आर्मी चीफ जब है कि हम वायलेशन भी कर रहे हैं बॉर्डर्स की और एलओसीज की, और अगर हमें कहा गया तो हम जाएंगे, हम बम से नहीं घबराएंगे, तो इसको कैसे रीड किया जाएगा? देखिए जी, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एनी आर्मी वर्थ इट्स नेम नोज दी कैपेबिलिटी ऑफ इट्स अपोनेंट। ठीक है, हमें पता है कि हिंदुस्तान की क्या काबिलियत है और क्या वो कर सकते हैं। हिंदुस्तान को भी ये बिल्कुल वाज़ेह है उनके ऊपर कि हमारी क्या काबिलियत है, हम क्या कर सकते हैं। तो एक आर्मी चीफ को जरूरत नहीं है कि वो भड़के मारे या वो मतलब है कि इस किस्म की आवाज़ बुलंद करके और बातें करे और कहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। हमें पता है कि वो क्या कर सकते हैं, जैसे उनको पता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक सियासी है, खून गरमाने के लिए कभी कभी वो इस किस्म की स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जाती हैं। मैं उसको मिलिट्री स्टेटमेंट लेता ही नहीं हूं। सर ये फरमाइए, एलओसी की जो वायलेशंस हो रही है बार बार, क्योंकि आर्मी चीफ ने पहली मर्तबा तस्लीम किया है कि हम एलओसी की वायलेशंस करते रहे और इसलिए करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई इस किस्म के प्रॉब्लम्स है। तो अब आप ये बताइएगा कि जब एक सिटिंग आर्मी चीफ ये तस्लीम कर ले तो उसके बाद क्या होना चाहिए? ये उनकी तस्लीम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है इंडिया और पाकिस्तान में, वो यहाँ पर मौजूद है और उनको पता है कि वायलेशंस कौन कर रहा है। हिंदुस्तान उनको इजाज़त नहीं देता कि वो जो श्रीनगर में उनके वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं कि वो आके एलओसी का दौरा करें, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनको मुकम्मल आज़ादी है कि वो जाके चेक कर सकते हैं। तो वो तो ये बात कर नहीं सकते हैं कि वो करते हैं। ये एलओसी की वायलेशन करते हैं ताकि पाकिस्तान को, जो हम जंग लड़ रहे हैं अपनी मगरबी सरहद के ऊपर इस वक्त ये दहशतगर्दों के खिलाफ, और जो वहां से खतरात आ रहे हैं, ताकि ये हमारी अटेंशन को जो है ना वो डाइवर्ट कर सकते हैं या हमारे रिस्पॉन्सेज को जो है सैचुरेट कर सकें। तो ये इसलिए जो है ना ये वायलेशंस कर रहे हैं। दूसरे उन्होंने, मैं उनकी एक और बात उन्होंने की थी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ, और वो ये उन्होंने कहा था कि जी अगली पीढ़ियां, बिल्कुल मैं उनके साथ मुत्तफिक हूं, हमें लड़ाई झगड़े और इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। और एक, लेकिन बात यह है कि हमारी और हिंदुस्तान की जो कन्फ्रंटेशन है या जो हमारे मामलात मुश्किल हैं, वो ये नहीं है कि कश्मीर का मसला, का आप कश्मीर का मसला कल हल कर दें, आप सिरक्री का मसला हल कर दें, आप बाकी मसाइल हल कर दें, हिंदुस्तान के साथ फिर भी हमारी राइवलरी और कन्फ्रंटेशन रहेगी, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी वो हेजेमोनिक है, बालादस्ती ये चाहते हैं। पूरे साउथ एशिया में ये बालादस्ती चाहते हैं। बाकी सारे ममालिक लेट गए इनके सामने, मतलब न बांग्लादेश उठता है, जो ये बात करते हैं बांग्लादेश भी मान लेता है, नेपाल भी मान लेता है, मालदीव्स भी मान लेता है, श्रीलंका भी मान लेता है, वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो इनके सामने खड़ा हुआ है। ये इनको हजम नहीं होता है, और जब तक ये बराबरी के उसूल के ऊपर हमारे साथ दोस्ती नहीं करेंगे, बालादस्ती पाकिस्तान किसी हालत में भी कबूल नहीं करेगा।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट्स कम्प्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ गधों की दुनिया, रियासत मदीना। थैंक यू।